नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आम्रपाली ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध यानी क्या। बुद्ध मतलब क्या, बुद्ध क्या थे, बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें की और बुद्ध की शरण हम क्यों जा रहे हैं, और बुद्ध को मानने का और जानने का क्या तरीका है, क्या ऐसी बातें हैं जिनसे हम उनके शरण जाते हैं। तो आइए जानते हैं। इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसधम्म सारथी सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स एष बुद्धातीतात् एष बुद्धानागता पच्छुपन्नासे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। बुद्धयावनिर्वाणपर्यन्तं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। इसका अर्थ है अरहंत, सम्यक संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत व्यक्ति, धम्म अनुसार आचरण करने वाले, संपन्न और सुगति मतलब निर्वाण प्राप्त किए हुए व्यक्ति, लोक और लोकोत्तर रहस्य को जानने वाले, सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुषों के सारथी और देव तथा मनुष्य के शासक भगवान बुद्ध हैं। इन भगवान बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ, जीवन भर शरण जाता हूँ। भूतकाल में अभी अस्तित्व में जो है वो, और वर्तमान काल में निर्माण होंगे वो, उन सभी बुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। मेरा दूसरा कोई भी शरण नहीं है। भगवान बुद्ध एकमात्र शरण स्थान है। बुद्ध के अनुसार बनने के लिए बुद्ध के पहले 3 शरण को जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शरण स्थान है। बुद्ध के पवित्र चरण धूल को नतमस्तक होकर मैं उन्हें वंदन करता हूँ। मेरे से भूल चूक से बुद्ध के संबंधी कोई अपराध हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करे। ऐसे में बुद्ध की शरण जाता हूँ। तो दोस्तों, ये सारे गुण भगवान बुद्ध में हैं, जिसलिए हम भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं। अभी इसके परे हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध क्या थे, भगवान बुद्ध क्यों इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए जानते हैं। तो बुद्ध को मैं जिस तरह से समझ सकी हूँ उस तरीके से मैं आपको ये बताऊंगी कि बुद्ध मेरे लिए क्या है और बुद्ध को मैं कितना जान पाई हूँ। तो मेरे लिए बुद्ध मतलब है एक परफेक्ट मैन, जिसको बोलते हैं संपूर्ण व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, परफेक्ट मैन। और बुद्ध होने के लक्षण भी हैं। तो बुद्ध होने के 32 लक्षण हैं। अगर आपको इस दुनिया में ये 32 लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो वो ज़रूर ही बुद्ध ही होंगे। पर
अभी ये काल नहीं है जिसमें बुद्ध के दर्शन हो सके, इसलिए ये 32 गुण मिलना मुश्किल है। और ये 32 गुण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध में नहीं तो चक्रवर्ती राजा जो होते हैं उनमें भी होते हैं, जैसे सम्राट अशोक थे। सभी बुद्ध सम्मा संबुद्ध होते हैं, पर इसमें 2 प्रकार के बुद्ध होते हैं। 2 प्रकार के बुद्ध मतलब कैसे? एक होते हैं सम्यक संबुद्ध और दूसरे होते हैं पच्चेक बुद्ध। दोनों भी जो बुद्ध होते हैं उनकी शिक्षाएं सारा कुछ एक जैसा ही होता है, पर जो सम्मा संबुद्ध होते हैं वह अपना धम्म देव और मनुष्य में बता सकने की जो कुशलता है उनमें होती है। लेकिन पच्चेक बुद्ध जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये बस ये 2 डिफरेंस दिखाई देते हैं बुद्ध में, और कुछ भी नहीं। और बुद्ध बनने की प्रक्रिया सभी में एक जैसी ही होती है, जैसे कि उनको 10 पारमिता पूर्ण करना ज़रूरी होता है और वो 10 पारमिता उनको 3 बार करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे पकड़ा जाए तो 30 बार उनको पारमिताएं पूर्ण करनी होती हैं और 30 बार वो पूर्ण करने के बाद ही वह बुद्ध बनने के लिए पात्र होते हैं, नहीं तो वो बोधिसत्व ही कहलाते हैं तब तक। अनंत काल तक जब बोधिसत्व पूर्ण पारमिता बन के जब वह 30 पारमिता पूर्ण कर लेते हैं तो फिर वह सम्मा संबुद्ध बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। बुद्ध वही होते हैं जिन्होंने 4 आर्य सत्य को जान लिया है, धम्म चक्र परिवर्तित कर दिया है और धम्म चक्र परिवर्तित कर उन्होंने घोषणा कर दी होती है, वही सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। और बुद्ध का जन्म इसलिए होता है कि वो अनंत कोटि मनुष्य और देवताओं को धम्म का ज्ञान दे सके और उनमें वो भावना निर्माण कर सके कि वो भी बुद्ध बन सकते हैं और अपने जो गुण है, वो जो सुप्त गुण है उसको जागृत कर सके और धम्म के अनुसार अनुसरण कर बुद्ध बन सके। यही उनका उद्देश्य होता है। और बुद्ध जो होते हैं वो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी लेते हैं, जैसे कि हर बुद्ध हर काल में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मेरा मांस खून शरीर प्राण तक चले जाए पर मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा ही। और दृढ़ संकल्पना के साथ वह ध्यान साधना करके बुद्ध बनते ही बनते हैं। भगवान बुद्ध सारे संसार को उसी तरह देखते हैं, समझते हैं कि आखिर दुख क्यों होता है। दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा और उसको निर्वाण भी होगा, मतलब उसका कोई अंत भी होगा। और यही जो सामान्य चीज़ें हैं जो आपको और मुझे भी लगती है कि हाँ ये दुख कैसे दूर हो सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही सवाल बुद्ध के मन में भी आते हैं। पर वह उस मतलब उसका निरोध करने के लिए, मतलब वो जानने के लिए और उसमें कैसे उसे दूर किया जाए ये जानने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए वह सम्यक संबुद्ध बनते हैं। हर कसौटी से वो अपनी को उसमें ढाल कर और हर तरीके से वो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। और जब वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती कि उनके ज्ञान से परे हो, उनको नहीं पता हो। ऐसी कोई भी चीज़ फिर उनमें बाकी नहीं होती है, क्योंकि वह एक परफेक्ट मनुष्य जो बोलते हैं परफेक्ट मैन बन जाते हैं, जिसमें सारे गुण आ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी को बुद्धिमत्ता भगवान बुद्ध समझ सकते हैं। मतलब कि
सबकी मतलब मनुष्य में सबकी बुद्धि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कोई किसकी बहुत ज़्यादा होती है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल रहता है, कोई उतना होशियार नहीं होता है, या फिर इतना समझने की उनकी क्षमता नहीं होती है। तो किसकी क्षमता किस प्रकार की है वो जान के उस अनुसार वह उपदेश देते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी चीज़ लगती होंगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी बुद्धिमत्ता अनुसार आपको धम्म सिखलाया जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के अनुसार वो उपदेश देते थे, और वो व्यक्ति को वो रियलाइज़ करवाते थे कि आप में ये गुण हैं, और आप इनको अगर निखारते हो तो आप उसी तरीके से उसी मार्ग पे हो जिस मार्ग पे मैं हूँ, मैं संबुद्ध बना हूँ, उसी मार्ग पे आप जा सकते हो। ये बहुत अच्छी एक बात भगवान बुद्ध में नज़र आती है मुझे। और जैसे कि साधारण सी बात है, हमारे जीवन के लिए हम जीते हैं, तो हम जीते क्यों है, कि ये भी एक क्वेश्चन है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और हम आखिरकार हमारा जन्म हुआ ही क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी जितनी समझने की और मेरी जितनी बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धम्म भगवान बुद्ध ने दिया है, ये धम्म के अनुसार मुझे जितना समझ आता है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपका जन्म जो है वो जन्म हुआ है पुण्य कर्म करने के लिए, ताकि आप पुण्य का संचय कर सको, इसलिए आपका जन्म होता है। और वो पुण्य का संचय करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हो। और आप क्योंकि हर चीज़ें, चाहे पैसा हो, संपत्ति जितनी भी है, वो सारी छोड़ के आपको चले जाएंगे। जिस दिन आप मरोगे, संपत्ति भी आपके साथ में नहीं जाएंगी, ना आपके घर वाले आपके साथ में जाएंगे, ना कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज़ जाएगी, वो है पुण्य कर्म। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और भगवान बुद्ध के अनुसार भी, कि आपका जन्म जो है पुण्य कर्म करने के लिए हुआ है, और आपका जन्म पारमिताएं पूर्ण करके, हर जन्म में आपको ये पारमिताएं पूर्ण करते 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 आपको सम्यक बुद्ध के मार्ग पे जाना है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम जितना हो सके पुण्य कर्म करते रहें, क्योंकि पुण्य कर्म करने से जितना फ़ायदा आपका है उतना ही फ़ायदा दूसरे का भी है, क्योंकि आपसे इंस्पायर होके वो भी वो काम करेंगे, और उनका भी वो संचय होगा, और इसी संचय को देखते हुए आप और दूसरे को भी सुगति की ओर लेके जाने वाले होते हो। तो यही काम भगवान बुद्ध भी करते आए हैं। जब वो सम्यक संबुद्ध बने, उसके बाद 80 वर्ष के आयु तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धम्म को समझाया। जिनकी जितनी बुद्धिमत्ता थी उसके अनुसार धम्म को समझाते हुए, उतना ही धम्म बतलाते हुए उन्होंने उनको सद्मार्ग पे लेके गए। और सभी बहुत सारे उस काल में सभी जो भी भगवान बुद्ध के समीप आए वो अरहंत बने। कोई सकृतागामी बना, कोई अनागामी बना, कोई सोतापन्न बना, और बहुत सारे लोग, अनंत लोग अरहंत भी बने। तो यही उद्देश्य मैं समझती हूँ कि हमारा है और हमारा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये करते समय हम पुण्य कर्म जो करते हैं, तो हमारी धारणा होती है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, और बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुण्य का संचय करना यानी आपके पास पैसे होना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर
इंटेंशन, आपका जी जो भावनाएं हैं, अगर वह प्योर है और दिल से की गई है, तो आप अगर मैत्री भावना भी किसी के प्रति कर लेते हो तो वो पुण्य का ही संचय होता है। आपके पुण्य का संचय वहाँ से शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको पैसा या किसी को दान देने की ज़रूरत फिज़िकली, मेंटली और ये ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ द्वारा आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। शायद शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हो, वाचा से कर सकते हो, इंटेंशन से कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि नहीं नहीं मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इतना दान करके पुण्य को संचय कर लेता, या फिर ये दान करने से मेरा ये काम इतना पुण्य का संचय होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सिर्फ इंटेंशन होना चाहिए। भगवान बुद्ध के ये जो त्रिपिटक है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें इतने गरीब गरीब लोग होते हैं कि उनको खाने तक का ये नहीं है, अन्न भी नहीं है, तभी भी उनकी भावनाएं हैं पुण्य का संचय करने की, और वह भगवान बुद्ध को कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। क्योंकि जब आपका इंटेंशन बन जाता है तो वो चीज़ें होना आपके साथ शुरू हो जाती है कि आपको दान देने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपका संकल्प हो जाता है कि हमें देना है, और उसी अनुसार यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ दे देती है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा भी है। तो इसलिए आप सिर्फ पुण्य का संचय करने का इंटेंशन बनाइए, आपके साथ वह चीज़ होती रहेगी। और ये मानसिकता जो है, ये मानसिकता छोड़ दीजिए, और सारों ने ये मानसिकता छोड़ देनी चाहिए कि पैसा होने पर ही हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। तो इसीलिए मैत्री भावना भगवान बुद्ध ने इंट्रोड्यूस कराई है, जिसके लिए आपको ना पैसे की ज़रूरत है ना कुछ भी नहीं। बस आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचो, किसी भी जिनको आप प्यार करते हो, घर से शुरू करो। घर से क्या, आपने खुद से स्टार्ट करो। आप खुद के प्रति मैत्री स्टार्ट करो। आप खुद के प्रति मैत्री जैसे जैसे स्टार्ट करोगे, आपको अपने प्रति, सारी शरीर के प्रति एक भावना तैयार हो जाएगी, एक अच्छी भावना तैयार हो जाएगी। और फिर जब हम अपने प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं तो हम दूसरे के प्रति भी रखते हैं, और दूसरे के प्रति रखने पर हमारी मैत्री भावना और दृढ़ हो जाती है। और ऐसे करते करते फिर हमारे माता पिता, अपने भाई बंधु, हमारे मित्र, हमारे गुरु और आजू बाजू में रहने वाले सारे प्राणियों के प्रति हम मैत्री करके पुण्य का संचय करते रहेंगे। और यही चीज़ है भगवान बुद्ध ने धम्मपद की पहली गाथा में बोला है, मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे परुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वह अनपायिनी। इसका मतलब है, मन ही प्रमुख है, श्रेष्ठ है, चंचल भी है। 1 मिनट में यहाँ से वहाँ चला जाता है, कहीं भी जा सकता है। अभी स्वर्ग में है, अभी नर्क में भी आपको ले सकता है, घर से बाहर लेके जा सकता है, विदेश में लेके जा सकता है। तो कहीं भी आपकी सोच जहाँ पे चली जाए, वहाँ पे आपका मन आपको लेके चला जाता है। तो और उस बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसी तरह चित्त जो होता है वो कहीं भी चला जाता है, मन जो है कहीं भी चला जाता है, और वो वैसे ही चला जाता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए होते हैं ना, बैलों के पैरों के पीछे पीछे ही रहते हैं ना, वैसे ही आपका मन भी वैसे ही चल देता है। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका चित्त अच्छे विचारों के प्रति जा रहा है तो अच्छे इसमें ही वो जाएगा, और बुरे इसमें जा रहा है, बुरे इंटेंशन के जा रहा है तो वो बुरे ही इसमें जाएगा। तो उसका दो ही फल मिलेंगे, एक तो अच्छे नहीं तो बुरे। तो मन चाहे अच्छी बातों में लगा ले तो वो अच्छे चीज़ों के साथ ही आपको अच्छे मार्ग पर लेके जाएगा, और मन अगर
गलत मार्ग पे है तो वो आपको अधोगति तक ही लेके जाएगा। तो ये चीज़ भगवान बुद्ध ने पहले ही धम्मपद की गाथा में बताई है। तो इसका आप बहुत अच्छे से समझिए कि इसलिए आप जो भी दिल में विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं, तो वही आप होते हो और वही आपका इंटेंशन बन जाता है। इसलिए जितना पॉजिटिव है, मैत्री भावना है, वो करनी आवश्यक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर अंत में आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। आप जिस दिन बहुत गंदे विचार या बहुत सारे ये जो हो जाते हैं ना, तो कभी कभी वो जो चीज़ें हावी हो जाती है, लेकिन आपको उससे निकलना पड़ता है और पॉजिटिव एक खुद को ही पॉजिटिविटी मतलब दिलवानी पड़ती है और दूसरी तरफ मन को लेके जाना पड़ता है और पॉजिटिव के साथ अच्छे विचारों को लाना पड़ता है। तो और जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि ये पुण्य का संचय करना ही एक मात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया है, जीवन भर आप पैसा कमा ले, बहुत कुछ कमा लीजिए, सारा कुछ, जिस दिन आप मर जाएंगे उस दिन आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया है कि मतलब जैसे कि आप खुद ही सोचिए, एक उदाहरण जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो वो कहते हैं कि एक राजा था, उनकी 4 बीबियाँ थी। तो 4 बीबियाँ थी, तो एक जो थी वो तीनों से बहुत प्यार करते थे, एक जो थी वो कम प्यार करते थे, पर वह रानी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इतनी ज़्यादा प्यार करती थी कि अगर वो उनको बोल देते कि तुम मेरे साथ मर जाओ, तो वो मरने के लिए भी तैयार थी, इतनी वो प्यार करती थी। पर उतना राजा उनको उतना भाव या उतना ये नहीं देते थे, स्नेह नहीं देते थे जितना वो 3 रानियों को देते थे। तो जब राजा का अंतिम समय आया तो वो सबके पास गए और बोलने लगे कि अभी मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कहाँ तक चलोगे, ये बताओ। तो वो पहली रानी के पास गए तो वो बोली कि मैं सिर्फ घर तक ही रहूँगी, मैं घर तक ही रहूँगी, घर से ही आपको अलविदा कर दूँगी। दूसरी रानी कहती है कि मैं आपको बाहर तक छोड़ने आ जाऊँगी, ठीक है। और तीसरी रानी बोलती है मैं आपको शमशान घाट तक पहुँचाने तक आ जाऊँगी। और जब चौथी रानी, जिनको ज़्यादा स्नेह नहीं मिला, वो बोलते हैं आप मेरे पति हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ मरणोत्तर, मरने के बाद भी साथ रहूँगी। तो इसको इलैबोरेट करते हुए भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो संपत्ति, धन, नाते संबंधी, ये जो है, ये आपके मरने के बाद सिर्फ शमशान घाट तक आपका साथ दे सकते हैं, उसके बाद वो आपका साथ नहीं देते हैं। उसके बाद साथ देने वाला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म होता है। और वो पुण्य कर्म मतलब वो चौथी रानी है जो आपके साथ आपके मरने के बाद भी आती है, तो वो है पुण्य कर्म। इसलिए पुण्य कर्म करना कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद ही समझिए। और पुण्य कर्म कैसे, किस तरीके से हमारे साथ आता है, तो वो बोलते हैं कि चलो एक घर में आग लगी हुई है, तो आप आग देख रहे हो, तो आप घर में आग देख रहे हो कि जल रहा है घर, तो आप क्या करते हो, जो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो घर से बाहर आप लेके आते हो। तो देखिए घर जल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें तो जल के खाक हो जाती है, उसमें से कुछ ही चीज़ें
हाथ पे गिन भी नहीं सकते, इतनी सी चीज़ें आप लेके जा सकते हो, बहुत नहीं लेके जा सकते हो। तो अग्नि से बचाने के लिए जितनी चीज़ें आपने बाहर निकाली है, सिर्फ उतने ही पुण्य कर्म आप लेके जा सकते हो। मतलब आप पुण्य कर्म कितने से करते हो, बहुत थोड़े से करते हो, इसलिए वो थोड़े से पुण्य कर्म आपके साथ चले जाते हैं। तो इसलिए आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पुण्य कर्म ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिसके आपका संचय ज़्यादा हो और आप भी निर्वाण की तरफ, भगवान बुद्ध की तरफ जा सके और उस मार्ग में आरूढ़ हो सके और संकल्पना ले कि आप भी सम्यक संबुद्ध बनेंगे, आप भी वही 10 पारमिता पूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तो ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बुद्ध को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पुण्य का संचय करें। उसके बाद बुद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए आए हैं, ये समझना तो ज़रूरी है ही, पर उसके अलावा वह देव और मनुष्य दोनों के शासक हैं, मतलब शास्ता है, मतलब गुरु है। तो अब यहाँ देव ये संकल्पना को कितना भी झुकला रहे, कितना भी बोले कि नहीं, भगवान बुद्ध ने ये चीज़ें नहीं बताई है, नहीं की है, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़, हर जो चीज़ की गई है वह 2 व्यक्तियों के लिए की है, देवता और मनुष्य के लिए। क्योंकि जिस प्रकार आप पुण्य का संचय करते हैं तो देवताएं भी पुण्य का संचय करते रहते हैं और आगे चल के वह भी भगवान बुद्ध के मार्ग में आरूढ़ होके पुण्य का संचय करते हुए वह भी सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण भी है, ब्रह्मजाल सूत्र भी है और बहुत सारी ऐसे संकल्पनाएं और बहुत सारे भगवान बुद्ध ने इसके प्रति बहुत सारी जातक कथाएं भी बताई है और बहुत सारी चीज़ें बताई है जो आपको जानना ज़रूरी है। और वो जानने के लिए आपको त्रिपिटक पढ़ना ज़रूरी है और जो भी आपकी संकल्पनाएं हैं, क्योंकि हर एक जो बुद्धिस्ट होता है वो चीज़ों को मानने के लिए मना कर देता है कि जो दूसरे ने की है, अगर वो दूसरा कर रहा है तो वो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती, ऐसी संकल्पनाएं वो बना लेता है और दृढ़ विश्वास कर लेता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप पहले भगवान बुद्ध को समझें और जब तक आप भगवान बुद्ध को नहीं समझेंगे तब तक ये जो संकल्पनाएं हैं, नरक, स्वर्ग, देव, ब्रह्मा, ये सारी संकल्पनाएं आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आप इस सारी चीज़ों को समझने के लिए आप बुद्ध को समझिए और बुद्ध को पढ़िए और बुद्ध को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए, तो ही आप ये सारी संकल्पनाएं समझ पाएंगे। और समझने के लिए मैंने आपको बताया ही है, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता होगी उस अनुसार आप उसको समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जो संकल्पनाएं आपको नहीं समझ आ रही है वो आपको बहुत बाद में भी समझ आ सकती है, पर आप ये संकल्प मत बनाइए कि ये है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो तो आपकी जो समझने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा मतलब वो कट हो जाती है। वहाँ पे आप वो पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको डिनाई ना करते हो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको आज नहीं समझ आई, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद कभी ना कभी ऐसा पड़ाव आएगा कि उस समय आपको वो बातें समझ आ ही जाएगी। वो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताएगा कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो इस अनुसार हम भगवान बुद्ध को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने हमारे लिए ही दी है। तो भगवान बुद्ध को समझने का भी कर्तव्य हमने पार
पार जाना चाहिए और समझना चाहिए। भगवान बुद्ध को जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, उतना धम्म को समझेंगे, उतना हमारा संघ स्ट्रांग होगा। और जैसे हमने बोले हैं, हमने 3 रत्नों की शरण जानी है और 3 रत्नों का प्रचार प्रसार करना है। तो इसके लिए आपको ये बहुत डीपली समझना ज़रूरी है, भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, उनका क्या उद्देश्य था और क्यों हमने उन्हें फॉलो करना चाहिए और हमने ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए। तो इस विषय में आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि आपके विचार और मेरे विचार को एक और अच्छा सद्मार्ग मिल सके और बुद्ध के और नज़दीक हम जा सकें। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।